अगर आपके घर में, परिवार में माता पिता, भाई या कोई भी लाइफ स्टाइल से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं और रोज़ दवा का सहारा ले रहे हैं, तो यह वीडियो बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि बिना दवा लिए भी बीपी का, शुगर का और जो लाइफ स्टाइल से संबंधित अन्य रोग हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल का, थायराइड का, इसका इलाज किया जा सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस हुआ है पटना में, अधिवेशन भवन में, जिसमें कैलिफोर्निया से डॉक्टर ललित कपूर और वे अपने रिसर्च के आधार पर व्याख्यान दे रहे थे कि मेडिकल साइंस वो नहीं है जो लोग समझता है। मेडिकल साइंस में तमाम बदलाव आ गया है और अब जो फोकस है दवाओं यानी मेडिसिन पर नहीं है, बल्कि अब फोकस न्यूट्रिशन यानी पोषण पर है। जी हाँ, उनका मेन बात कहना था कि अगर आप न्यूट्रिशन पर ध्यान रखते हैं, पोषण पर ध्यान रखते हैं, तो आपको कोई भी दवा, कोई भी सप्लीमेंट जो मेडिसिन का लोग लेते हैं, विटामिन की दवा, दिस दैट, लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी बीमारी के लिए रोज़ दवा का सेवन करते हैं तो वह दवा भी छूट जाएगा। कमोबेश मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। 5-6 मोटी मोटी बातें जो डॉक्टर ललित कपूर ने बिहार में, पटना में आयोजित जो सेमिनार में बातें कही हैं, उन बातों का जिस्ट क्या है उनको मैं प्रस्तुत करूंगा। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एक लाभ, एक आइडिया आपके जीवन में बदलाव कर सकता है। मैं बता दूं, ललित कपूर आईआईटी कानपुर से वे स्नातक हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं और पूरे विश्व में बिना दवा के पौधों पर आधारित जो उनका न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसके माध्यम से वे अनेक लोगों को मेडिसिन फ्री यानी दवा से मुक्ति दिला रहे हैं। तो है ना खबर की बात। सबसे पहले उन्होंने जो बात कही मैं आपको बता दूं मोटी मोटी बातों में, कि आपको खाने के, जो उन्होंने कहा है कि 20 मिनट पहले, 20 मिनट्स बिफोर आपको ग्रीन जूस लेना है। जो आप खाते हैं खाते रहिए, उसका भी उन्होंने जो बताया है कि कैसे नियंत्रण करना है। लेकिन एक काम जो बिना नियंत्रण के आपको करना है वो है ग्रीन जूस। यानी जब आप खाना खाते हैं लंच का या डिनर का, तो उसके पहले 20 मिनट पहले आपको ग्रीन जूस 1 ग्लास या आधा ग्लास, जैसा आपको सुविधा और कन्वीनियंस लगे, आपको लेना है। अब उन्होंने बताया ये ग्रीन जूस का कॉन्सेप्ट क्या है। पूरी तरह पौधों पर आधारित यह ग्रीन जूस है। उन्होंने कहा कि मार्केट में जब आप जाते हैं सब्जी मंडी में, और जो भी हरे पत्ते वाला मिल रहा है यानी ग्रीन लीव्स, उसी का ग्रीन जूस बनेगा। मिक्सी में पीस कर आपको बनाना है। उन्होंने कहा कि पालक का पत्ता, मूली का पत्ता, गाजर का पत्ता, सलजम का पत्ता, मेथी और इसमें कोई भी पत्ता, बथुआ, इन सब को लेकर, और ग्रीन एप्पल यानी हरा जो सेव आता है, चूँकि मिठास भी चाहिए जूस में, वो भी मिलाकर उसमें आप जो है पुदीना भी डाल सकते हैं। ये कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि जो मार्केट में उपलब्ध है, चूँकि आपको 1 किलोमीटर के दायरे में जो उपलब्ध होगा वही तो आप ले पाएंगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उसके लिए तो कोई बड़े सेंटर पर जाना है नहीं। उसमें अदरक डालने के लिए उन्होंने कहा, और कच्ची हल्दी उसमें उन्होंने बताया, नींबू डाल सकते हैं और आंवला। कुल मिलाकर लिस्ट में कह दूं, जितना भी पत्ता उपलब्ध है मार्केट में,
और कई लोग तो उन पत्तों को फेंक देते हैं, केवल पालक और बथुआ का पत्ता यूज करते हैं, मेथी का पत्ता यूज करते हैं, बाकी पत्ता फेंक देते हैं। मूली का पत्ता हो गया, सलजम का पत्ता हो गया, गाजर का पत्ता हो गया, जितना भी पत्ता है, और अगर पपीता का भी पत्ता एक दो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और उसमें हरे सेव को आपको बनाना है ग्रीन जूस, अदरक डालना है, कच्ची हल्दी डालनी है, नींबू डालना है और आपका ग्रीन जूस बनकर तैयार हो जाएगा, मूली का पत्ता वगैरह सब मिलाकर। यह ग्रीन जूस का कॉन्सेप्ट बताए कि अगर कोई व्यक्ति सुबह में, शाम में, दोपहर में, खाने के पहले अगर 20 मिनट पहले ये ग्रीन जूस का सेवन करता है तो उस व्यक्ति को बीपी की दवा नहीं लेनी होगी, छूट जाएगा ऑटोमेटिक। आप छोड़ दीजिए, अभी बाद में जांच कीजिए तो बीपी आपको रेंज में आएगा। शुगर का दवा ले रहे हैं, नहीं लेनी होगी। अनेक लोगों ने, उन्होंने कहा कि सैकड़ों हजारों लोगों ने दवा छोड़ दी है, दे आर मेडिसिन फ्री। तो ये बहुत बड़ी बात है, आजमाने का भी विषय है। और अगर दवा छूट रहा है तो साइड इफेक्ट से आप बच रहे हैं। लेकिन ये आपको मिक्सी, जो फ्रूट आपका होता है जूसर में आपको बनाना पड़ेगा। मिक्सी के साथ भी जूसर आता है या सेपरेट में भी आता है। तो पहला बात तो उन्होंने ये कहा कि ग्रीन जूस डिनर लंच के पहले 20 मिनट, और जो मार्केट में उपलब्ध है, जो पत्ते हैं हरे पत्ते सेव के साथ, और साइट्रस फूड जो नींबू लेमन वगैरह हुआ, अदरक हुआ, कच्ची हल्दी हुआ, इसका आपको बनाना है। तो जूसर चाहिए घर में इसको बनाने के लिए, और बारीक पीसिए। और अगर मोटा निकल रहा है तो बोला कि इसको छान लीजिए ताकि केवल और केवल जूस जाए, उसका रफेज नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो कहा, और आपको सुनकर ताजुब लगेगा, लेकिन मेडिकल साइंस मानता है, 2018 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का इसी पर आधारित है, जापान में होन्सू को। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर, जिस चीज पर, पोषण पर, न्यूट्रिशन पर इंसान सबसे ज़्यादा वर्षों से विश्वास करता है, वही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा एक तरह से आत्मघाती है। जी हाँ, सुसाइडल। और उन्होंने कहा कि प्रोटीन लेना मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम जरूरत होती है बॉडी को, लेकिन इंसान काफ़ी प्रोटीन लेता है, और यही एक्सेस प्रोटीन व्यक्ति के शरीर में कैंसर सेल का निर्माण करता है। अब सवाल है कि प्रोटीन कहाँ से आता है? तो प्रोटीन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है एनिमल, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट है। आप दूध लेते हैं, दही लेते हैं, पनीर खाते हैं, या जिस रूप में भी डेयरी का आप उपयोग करते हैं, चाहे वो कच्चे रूप में लें, पका कर लें, डेयरी में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कई गुना ज़्यादा आपके शरीर में डेयरी के माध्यम से आ जाता है। और यह प्रोटीन अंततः जो है, दूध अगर आप डायरेक्टली कैंसर सेल का निर्माण नहीं करता, लेकिन दूध के माध्यम से कैंसर सेल के ग्रोथ को बल मिलता है। ये उनका मेन कहना था। इसलिए कहा कि इमीडिएटली आप स्टॉप कर सकते हैं दूध लेना, दही लेना और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी है, पनीर वगैरह। लेकिन अगर आप, उनका कहना था कि एकदम स्टॉप वो लोग करें जो कि कोई न किसी बीमारी का दवा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी बीमारी का दवा नहीं ले रहे हैं तो आप जो है थोड़ा पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, थोड़ा सा 3-4 चम्मच। लेकिन अगर बीमारी का कोई दवा चल रहा है, बीपी का, शुगर का, हार्ट का, तो आप एकदम उसको खत्म कर सकते हैं। तो यह दूसरी बात उन्होंने इंपॉर्टेंट कही कि यह प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन का है। प्रोटीन को आप लोग मानते हैं, सप्लीमेंट भी कई लोग लेना शुरू करते हैं, जबकि बॉडी को बहुत कम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए अलग से प्रोटीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सप्लीमेंट लेने के लिए जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि शरीर में हजारों लाखों कैंसरस सेल हैं, वो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटीन आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट लेकर, वो कैंसर के ग्रोथ को बल मिलता है। उनका यह भी कहना था कि अब तो हर मनुष्य, चूंकि मोबाइल क्रांति है, रेडिएशन का नज़दीक है, हर व्यक्ति रेडिएशन के गिरफ्त में है। चूंकि मोबाइल आप चलाते हैं, मोबाइल कान में लेकर बात करते हैं, तो लगातार रेडिएशन हो रहा है। ये रेडिएशन क्या करता है? अंततः कैंसर सेल का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं कैंसरस सेल, सार्कोमा।
तो ये सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में आ चुकी है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, सप्लीमेंट नहीं लीजिए। जो तीसरी बात उन्होंने कहा, और भारतीय संस्कृति से यह बात मिलता है, उनका कहना है कि अर्ली टू राइज अर्ली टू फूड। हम लोग अर्ली टू बेड कहते हैं ना, उनका कहना था अर्ली टू फूड। अधिकतम 7 बजे शाम तक, इवनिंग में 7 बजे के बाद नहीं, आपको डिनर ले लेना है। अनेक लोग इस प्रैक्टिस को अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बॉडी को रेस्ट चाहिए 14 घंटा कम से कम। यानी आज आपने रात में जो डिनर लिया और अगले दिन जो ब्रेकफास्ट लेंगे, उसमें 14 घंटे का अंतर अनिवार्य है बॉडी के लिए। लेकिन हम करते क्या हैं, 9 बजे रात को शहरी लाइफ स्टाइल वाले 10 बजे रात को भोजन लेते हैं और अगले दिन सुबह सुबह चाय लेना शुरू करते हैं। अब चाय में क्या है, वही चाय में शुगर है आपका, यानी जो लैक्टोज है, ग्लूकोज है, और वो आपके बॉडीज को एक तरह से बीमार बना रहा है। बॉडी को गैप नहीं मिल रहा है। अगर आप ये गैप मेंटेन करते हैं तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो यूज हो रहा है और बॉडी अपना काम चलाते रहती है। तो उनका ये मेन कहना है कि इवनिंग जो डिनर है वो 7 PM के बाद नहीं लेना है। इसके अलावा उनका कहना है कि मनुष्य को हर बीमारी लाने वाले 3 खाद्य पदार्थ है जिस पर इंसान को सबसे ज़्यादा विश्वास है। पहला जो घी है, और घी भी डेयरी प्रोडक्ट है, चाहे वो गाय का ही घी क्यों ना हो, गाय के दूध का। दूसरा जो तेल है, कोई भी तेल, वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा नाशक है। खासकर रिफाइंड तेल अत्यंत ही नाशक है। और शुगर यानी जो चीनी है, तो घी, चीनी और तेल, इन तीनों से अगर आप दूरी बना लेते हैं तो आपकी दवा छूट जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप कोई दवा जीवन में नहीं लेते हैं, यानी कोई बीमारी नहीं है आपको और आप चाहते भी हैं कि आगे बीमार ना पड़ें, तो उन्होंने कहा कि छोटी चम्मच से 2 चम्मच आप ले सकते हो। और रिफाइन तो जीवन में यूज नहीं करना है, उसके जगह पर कच्ची घानी सरसों तेल, उसका 2 चम्मच यूज हो सकता है छोटी वाली चम्मच से, उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन रिफाइंड तेल कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जाकर आपको आपका जो प्रोटीन और आपका जो सेल है वो ग्रोथ को जन्म दे रहा है और इससे अनेक बीमारियां आपकी हो रही है। अगर ऐसा आप करते हैं, ग्रीन जूस और अर्ली भोजन 7 PM इवनिंग तक, और ये चीनी, शक्कर, घी से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपको किसी भी बीमारी का जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आजमाने का विषय है। हर व्यक्ति अगर ये करे तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई लोग सोचता है कि डायबिटीज़ है तो हमको पका हुआ फल, मीठा फल नहीं लेना है। जैसे डायबिटीज वाले आम नहीं लेते हैं, डॉक्टर बोलता है आम नहीं लेना है, डायबिटीज बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जमकर आम खाओ, कोई इशू नहीं है, सेव खाओ, कोई इशू नहीं है। ये सब भ्रम फैलाया गया है मेडिकल साइंस में कि ये चीज़ नहीं खाना है। यानी पौधे आधारित प्लांट बेस्ड फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से खा सकते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, फल खाइए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, डॉक्टर ललित कपूर इंटरनेशनल जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कि आपको ब्रेकफास्ट में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट केवल फलाहार लेता है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो ऑरेंज हो, ड्राई फ्रूट्स हो, तो उस व्यक्ति को जीवन में कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लंच में लीजिए अनाज लीजिए, डिनर में अनाज लीजिए, आप ब्रेकफास्ट हल्का रखिए और केवल उसमें फल को लीजिए। देखिए शरीर में क्या चमत्कारी बदलाव आता है। तो उन्होंने ये कहा कि आप उसको ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि न्यूट्रिशन आधारित समस्याओं का समाधान है, ग्रीन जूस लेना है खाने के 20 मिनट पहले। इसके अलावा 7 बजे शाम तक डिनर ले लेना है और आपको घी, तेल और शुगर, इन चीज़ों से एकदम दूरी बना लेनी है। और कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं तो कच्ची घानी वाली सरसों तेल 2 चम्मच ले सकते हैं। शुगर भी छोटी वाली चम्मच से 2 चम्मच चल सकता है। डायबिटीज वाले जो मीठा फल खाना है खा लें। लेकिन एक बात उन्होंने कहा
कि चीज़ें केवल न्यूट्रिशन तक सीमित नहीं है, इसके अलावा स्पिरिचुअल यानी धार्मिक और आध्यात्मिक जो बात है भारतीय संस्कृति में, उसका भी महत्व है। उन्होंने कहा हरी वरी और करी। हरी यानी हर चीज़ जो जल्दीबाजी में हम काम करने की कोशिश करते हैं वो भी माइंड को स्टेबल होने से रोकता है और इससे अनेक न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो इत्मीनान के साथ रूटीन बनाकर और समयबद्ध वे में काम कीजिए। वरी चिंता, अगर आप लगातार स्ट्रेस में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं, तो फिर अगर आपका ग्रीन जूस भी ले लें, न्यूट्रिशन पर ध्यान भी दें, तो भी आपको बीमारी ठीक नहीं होगी और आप मेडिसिन लेते रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, जो डायबिटीज का जो दवा है पूरे शरीर को खोखला कर देता है। उन्होंने ये भी उदाहरण एक बताया कि जो बिल क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका बाईपास हुआ था 2002-2003 के लगभग में, हार्ट का जो ओपन हार्ट सर्जरी होता है, और 2 साल बाद यानी 2006 में उनका बाईपास पुनः ब्लॉकेज हो गया, तो उन्होंने स्टंट लगाया और 2008 आते आते पुनः उनको हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा, तो डॉक्टर बोला कि सेकेंड बाईपास करना पड़ेगा। लेकिन कई मित्र ने सुझाव दिया कि अब इन मेडिकल साइंस में नहीं रहना है, क्योंकि बाईपास समस्या का निदान नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मान लीजिए कि कोई नल है और नल से टिप टिप पानी गिर रहा है, तो मेडिकल साइंस क्या करता है? मेडिकल साइंस कहता है एक बीमारी तो एक दवा लिख दिया, सर दर्द बताए तो एक दवा, पेट दर्द दूसरी दवा, न्यूरो का प्रॉब्लम तीसरी दवा, बुखार है तो चौथी दवा। कहते हैं कि मेडिकल साइंस सिम्टम का इलाज करता है, कारण को कभी भी टेकअप नहीं करता मेडिकल साइंस। कारण क्या है? आप फर्श कितना भी साफ कर लो, अगर नल का टैप से पानी लगातार गिर रहा है, भले ही बूंद बूंद गिरे, तो वो तो जमीन पर फैलेगा ही। अभी आपने साफ कर दिया, सूख गया, थोड़ी देर में पुनः फर्श पर पानी फैल जाएगा। उन्होंने कहा कि रीजन क्या है? टैप बंद कीजिए, और वो टैप मेडिसिन खाकर बंद नहीं होगा। उसका निदान क्या है? क्योंकि मेडिसिन बीमारी का कारण का इलाज नहीं करता, वो बीमारी का इलाज करता है। तो वो कहे कि आप अपने खान पान में बदलाव लाकर उन कारणों को टैकल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा जो लाइफ स्टाइल डिजीज है। कहा कि गैस्ट्रिक तो जीवन में नहीं होगा अगर आप ग्रीन जूस लेते हैं, बीपी कभी नहीं होगा अगर ग्रीन जूस लेते हैं, शुगर नहीं होगा अगर ग्रीन जूस लेते हैं, हार्ट का इशू नहीं आएगा ग्रीन जूस लेते हैं। अगर मॉर्निंग में फलाहार हैं, ड्राई फ्रूट्स और ये सब मिलाकर ग्रीन फ्रूट्स लेते हैं, और अनाज केवल दोपहर और रात में खाते हैं। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कहा कि प्राचीन काल में जो एकादशी का उपवास होता है या नवरात्र में जो लोग उपवास करते हैं, वो अत्यंत उपयोगी है। वो लोग तो कोर्स चलाता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ तहाँ, और लोग उनके क्लिनिक में जाते हैं, लेकिन उनके क्लिनिक में कोई मेडिसिन की दवा नहीं दी जाती, जूस दी जाती है, उपवास कराया जाता है। और कहा कि बस आपको यही मिलेगा। 15 दिन 1 माह उनके क्लिनिक में लोग जाते हैं, और ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इन विषयों पर नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट कहा, उन्होंने कहा कि पौधों पर आधारित आपको काम करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका यह सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित हुआ था। और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, अनेक लोगों को उसमें उन्होंने जोड़ा है। पटना का भी ग्रुप है जिसमें वो अपने डायरेक्शन में तमाम सलाह देंगे, कैसे आपका दवा छूट सकता है अगर आप बीपी का दवा लेते हैं, शुगर का लेते हैं, या हार्ट का इशू है, या फिर आपको गैस्ट्रिक की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने बताया कि कैसे कारण का निदान करना है, बीमारी नहीं। बीमारी अगर हर गया तो फिर बीमारी आएगा, कारण का निदान कैसे होगा? तो इन्होंने इन चीज़ों को बताया कि चुकंदर का जैसे पत्ता है, लोग गाजर खा जाते हैं, गाजर के पत्ते को फेंक देते हैं, वो पत्ता कभी नहीं फेंकना है। और ग्रीन जूस कैसे बनेगा वो भी बताए हैं। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को बताया। कई लोग कहते हैं नमक बेकार है, उन्हें कहा कि नमक खाना है, नमक में कोई इशू नहीं है, नमक से बीपी नहीं बढ़ता है, मेडिकल साइंस का रॉन्ग ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको नमक, काला नमक या सेंधा नमक खाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा कि जो नारियल का पानी है वो बेहतरीन है, अगर आप नारियल का पानी पीते हैं तो। जहां भी उपलब्ध हो नारियल का पानी एनर्जी का बड़ा स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अलसी का बीज है वो बहुत वाइटल है। अलसी का बीज आप उसको किसी रूप में सेवन कीजिए, अलसी का बीज फुलाकर, वो आपको जो है बहुत फायदेमंद करता है। अखरोट की उन्होंने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर उन्होंने उन सारे चीज़ों की बात की जो कि प्लांट बेस्ड हैं, यानी पौधों से आधारित है। उन्होंने कहा है मसाला खाना है, मसाला खाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है, लेकिन घी नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है। कहता है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो रिफाइंड तेल में है, या जो भी प्रोसेस्ड फूड है, चाहे आप पॉपकॉर्न खाएं या जो प्रोसेस करके जो भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक है, कहा कि ये जहर के समान है। कोल्ड ड्रिंक, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, एक दिन भी, अब मार्केट में आप जाएं तो आपको सब प्रोसेस्ड फूड मिलेगा। अब इतना नाम है, उतना नाम मुझे नहीं पता है। अगर आप होटल में चले जाएं तो आपको क्या क्या नाम से मिल जाएगा, और वो इतना हानिकारक है मैकडोनाल्ड जैसे चीज़ में। उन्होंने कहा कि एक ही चीज़ का सप्लीमेंट लेना है, और वो सप्लीमेंट जो है आपका जो है B12 का, B12, क्योंकि B12 आपको कहीं नहीं मिलेगा। B12 की कमी का ही कोई दवा लेना पड़ता है, बाकी सब कुछ पौधों से आपको मिल जाएगा सिवाय B12, विटामिन B12 का। और विटामिन D3 कहा कि 1 घंटा, आधा घंटा जैसे समय मिले सूरज की रोशनी में आपको रहना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी इससे बूस्टअप होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक में भी कहा कि उन्होंने काफ़ी मिनरल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और अगर कोई आदत है, जैसे आप खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सब तो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप दवा से मुक्ति चाहते हैं तो ये भी इन्होंने इम्पोर्टेंट बात कहा कि इन चीज़ों को जाकर आप कर सकते हैं। और ये सारी बातें वहाँ पर हुई कि किस तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाए और इन सब चीज़ों का सेवन किया जाए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को केवल सुनकर इग्नोर करने का नहीं है, क्योंकि वो साइंटिफिकली डिस्कवर किए हैं, इन चीज़ों पर नोबेल पुरस्कार मिला है, और लाखों इंटेलेक्चुअल उनके क्लिनिक में जा रहे हैं, निवास कर रहे हैं और पौधों पर आधारित लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और उनका मेडिसिन छूट रहा है। उन्होंने अनेक टेस्टिमोनियल्स दिखाए जिसमें कहा कि अब मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ। 3 साल पहले मैं शुगर का लेता था, हार्ट का लेता था, बीपी का लेता था, अब मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है कि पहले तो ग्रीन जूस की शुरुआत की जा सकती है। मसाला खाइए, नमक खाइए, डेयरी प्रोडक्ट का त्याग करने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि उसमें प्रोटीन है और उसकी बॉडी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सेस प्रोटीन कैंसरस सेल को जन्म दे रहा है। इसलिए भारत में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है। आपको पता है, घी हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, ये सब प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में है। और प्रोटीन का तो अलग से कोई टैबलेट लेना ही नहीं लेना है, क्योंकि बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए वो उतना प्रोटीन ऑटोमेटिक आपको बन रहा है अनाज के माध्यम से। मूंग दाल को उन्होंने कहा कि आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अर्ली खाना, सुबह में फलाहार, अनाज बिल्कुल नहीं, केवल दोपहर और रात में, और 7 बजे तक खा लेना। और तनाव से थोड़ा कम रहने के लिए उन्होंने कहा कि प्रार्थना कीजिए, और जो भी आपका इष्ट देव है, और प्रार्थना ऐसे कीजिए कि आंख में आंसू आ जाए। ये कुछ ऐसी बातें थी, और सभी इंटेलेक्चुअल लोग इस बात को मान रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया से लेकर सब जगह इन देशों की यात्रा कर रहे हैं, और विशेष अनुरोध पर वो बिहार आए और लोगों का ग्रुप बनाया। बोले कि आगे भी हम आप सब लोगों को जोड़े रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, और भरोसा है कि आपका दवा छूट जाएगा, और आप खुद कहिएगा 6 माह, 9 माह, 1 साल बाद कि जी हाँ कपूर साहब, ललित साहब, अब मेरा दवा छूट गया है। तो आवश्यकता है इन चीज़ों को जीवन में अपनाने की, क्योंकि वातावरण तो वैसे भी प्रदूषित है, खान पान सब प्रदूषित ही है, लेकिन ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं मार्केट में जो मिलता है। अगर इस वीडियो पर कुछ प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं, और उन प्रश्नों का समाधान जो एक्सपर्ट हैं ललित कपूर, उनसे भी प्राप्त की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को। और ये वीडियो केवल आपके लिए ही नहीं है, अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो लोग भी जानें कि पौधा आधारित यानी प्लांट बेस्ड यह जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो संपूर्ण दवाओं को छुड़ाने वाला है। ये भारतीय पद्धति है,
प्राचीन काल में ऋषि मुनि के पास कुछ भी नहीं था, केवल वे जंगल में फल मूल कंद जड़ी बूटी खाकर रहते थे, कोई बीमारी नहीं था। वो चीजें को री इन्वेंट किया जा रहा है। मेडिकल साइंस, नोबेल कमेटी इस बात को अब एक्सेप्ट कर रही है कि शाकाहार सर्वश्रेष्ठ भोजन है। और अगर आप दारू तंबाकू ये सब छोड़ देते हैं और ये पौधा आधारित करते हैं, कोई बीमारी भी है तो उन्होंने दावा करते हैं कि बीमारी छूट जाएगी। आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, हमारी बीमारी छूट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।